गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने लाया हूँ समर स्टडीज़ का एक कोर्स है जो कि मैं लाया हूँ। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पसीना छूट रहा है, तो पसीना के साथ साथ पढ़ाई भी करना होगा, पसीना के साथ साथ, ठीक है। तो इसीलिए मैं लाया हूँ समर स्टडीज़। गर्मी भर पढ़ेंगे हम बायोलॉजी, एनसीईआरटी का बायोलॉजी, एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सॉइल और टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल का डिटेल्स, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल के डिटेल्स में मैं अभी ये जो डायग्राम है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसीलिए डायग्राम समझाने की और कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते ही हैं कि ह्यूमस फर्स्ट लेयर होता है और ह्यूमस को मैं अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ। द रोटिंग डेड मैटर, जो रोटिंग डेड मैटर होता है सॉइल में, जो रोटिंग डेड मैटर होता है यानी एनिमल्स के रिमेन्स, प्लांट्स के रिमेन्स, लीव्स, ये सब जो होते हैं वो ये सब मिलके एक रोटेड पाउडर्ड मसाला की तरह कुछ बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस क्या किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्रॉप्स को क्या चाहिए? क्रॉप्स को चाहिए खाद ग्रो करने के लिए, तो ये इन लोगों के लिए न्यूट्रिएंट रिच हो सकता है। इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। अब वाटर पे आते हैं। अब रेन जब रेन्स होती है तो पानी कहाँ जाता है? पानी नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, इन सब में जाएगा। और पानी कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा, मिट्टी में जाके अंडरग्राउंड वाटर बन जाएगा। तो वहीं जब हम इसे निकालेंगे तो यहाँ पे वाटर भी आएगा। वाटर क्या होता है? देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल। सॉइल में वाटर का गुड अमाउंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो रेन वाटर होता है वो इसमें आके अच्छे से स्टोर हो जाता है, इसीलिए इसमें गुड अमाउंट ऑफ वाटर होता है। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी चाहिए। उसके बाद देखिए सैंड यहाँ पे क्ले वाले लेयर को मैं अभी समझा देता हूँ, मुंह से समझाना है। क्ले किस लिए होता है? क्ले सॉइल में सॉइल और वाटर और ह्यूमस ये सब मिक्स हो जाते हैं, मतलब कुछ मिक्स हो जाते हैं तो क्ले बनता है, एकदम सॉफ्ट। इतना सॉफ्ट नहीं होता है लेकिन वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है क्ले। तो क्ले बनाते हैं, तो क्ले क्या करता है? प्लांट के रूट्स को होल्ड कर सकता है, इसीलिए क्रॉप्स सॉइल में क्या हो सकते हैं? ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। क्ले बहुत ह्यूमंडस अमाउंट में होता है सॉइल में, ठीक है। अब देखिए सैंड बहुत थोड़ा सा होता है सॉइल में। देयर आर सम सैंड पार्टिकल्स इन द सॉइल में कुछ सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं जिससे सॉइल बनती है। किससे? ये सैंड किसके लिए एसेंशियल है? सॉइल को बनाने के लिए। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ग्रेवल। अब नेक्स्ट क्या है? ग्रेवल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल में ग्रेवल भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ग्रेवल्स कैसे आते हैं सॉइल में, ये मैं आपको बताता हूँ। सॉइल किससे बना है? सॉइल फॉर्मेशन के हम जाएंगे, सॉइल फॉर्मेशन पे पढ़ेंगे कि जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स, पहले ज्वालामुखी निकले थे, जब ज्वालामुखी निकले थे सी के सरफेस पर अलग अलग जगहों पर, तो वही रॉक्स या फिर कोई अलग अलग दूसरे रॉक्स टूट कर अपने में मिलने लगे। कुछ हार्ड रॉक्स होते थे जो कि पत्थर के बने थे। ऐसे तो मिट्टी के जो रॉक्स थे वो अब ऐसे मिल के टूट के एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के सॉइल बन गए। लेकिन कुछ स्टोन के जो बने थे ऐसे वो सब रह गए सॉइल में ही। तो इसीलिए ग्रेवल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेवल्स भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है सॉइल बनाने के लिए। ग्रेवल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये प्लांट्स के रूट्स को होल्ड करने में भी थोड़ी सी हेल्प करता है, ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। इसीलिए ये बहुत नहीं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मतलब सॉइल में ग्रेवल ना हो तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए ग्रेवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज का ये सेशन समर स्टडी का, ये जो सेशन है समर स्टडीज़ का, ये सेशन सॉइल प्रोफाइल वाला, सॉइल प्रोफाइल डिटेल, ये हमारा होता है कंप्लीट।
ठीक है। तो अब जब हमारा नया कोर्स आ ही गया है तो नई चीज़ें भी होंगी, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में नीचे उसका जवाब देंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। सो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमस आज का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में जवाब दे, कमेंट सेक्शन में जो जवाब देगा सबसे पहले वो होगा इस सेशन का विनर, और इस क्वेश्चन में है 2 मार्क्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगले समर स्टडीज़ के सेशन में हम मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।